धन्यवाद, आप सब लोगों ने अवसर दिया अपने मध्य डिजिटली आने का, क्योंकि आजकल का ज़माना जो हो गया, वो ये कि फिज़िकल अपीयरेंस बहुत मुश्किल हो गई, फिज़िकल के साथ-साथ अब डिजिटल का ज़माना आ गया। तो इस डिजिटल ज़माने को हमारे बच्चे जो परिवार के बीटेक करते हैं, वो बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो आज धर्म और आध्यात्म भी टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ रहा है। इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद इस सरस्वती महिला मंडल का। आप सबको बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ कि इस डिजिटल युग में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से नित्य प्रति श्री सुंदरकांड जी का पाठ प्रत्येक घर में इसकी गूंज, प्रत्येक घर में इसकी वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं। उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत मंगल कामनाएं। जो किसी भी पाठ के बाद आप लोगों का मन करता है कि कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हम ये कहते हैं कि धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो सिर्फ वो नहीं कि जिसने त्रिपुंड धारण कर रखा है या तिलक लगा रखा है, उसने पटका डाल रखा है, एक वेश जिसे हम लोग अपने सनातन धर्म में और भारतीय संस्कृति में जो वेश एक धर्माचार्य का मान के चलते हैं, तो हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि धर्म का आचरण एक वेश से संबंधित ना होकर धर्म का आचरण तो व्यक्ति के अपने चरित्र से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी व्यक्ति के, जैसे मैं यदि अपने भी व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, मेरे लिए भी नित्य प्रति श्री सुंदरकांड जी का पाठ करना असंभव है। यहाँ पर मैं कठिन भी कह सकता था, लेकिन मैं असंभव इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों में यदि आप लोग नित्य प्रति श्री सुंदरकांड जी का पाठ या साप्ताहिक भी आप सुंदरकांड जी का पाठ, ये हर तरीके की व्यवस्था अलग अलग संगठन की चलती है, कुछ नित्य प्रति करते हैं। तो यदि ये व्यवस्था आप लोग करते हैं तो आप लोग भी एक धर्माचार्य की श्रेणी में आते हैं, पहली चीज। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहे, मार्केट में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पर आपको मेडिकल की बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, हर स्ट्रीम की बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन यदि सिर्फ किताब पढ़ने से कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता तो मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत ना रहती। यदि किताब पढ़ने से कोई इंजीनियर बन जाता तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जरूरत इस देश को ना रहती। तो जिस प्रकार सिर्फ किताब पढ़ने से कोई व्यक्ति डॉक्टर और इंजीनियर और एमबीए नहीं बन सकता है, उसी प्रकार से सिर्फ श्री रामचरितमानस का या सुंदरकांड का या किसी अन्य प्रसंग का पाठ भर करने से हम लोग यदि ये समझें कि हम उस परमपिता परमेश्वर से, हमारा एक कनेक्ट हो गया, उस परमपिता परमेश्वर से हमारी एक जो है वो साथ हमारा उनके साथ जुड़ गया है, तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी चूक करते हैं। हमें किसी भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जब किसी एक गुरु की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से आध्यात्मिकता में तो गुरु की आवश्यकता हर हालत में ही है। सुंदरकांड जी का आप लोग पाठ करते हैं, सुंदरकांड के पाठ की जो प्रारंभ है, श्लोक का सबसे पहला पाठ, सबसे पहला शांतम शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्माण शांति प्रदम। तो जो सबसे प्रथम वाला हिस्सा है, वो स्वामी जी ने आज से 550 वर्ष पहले ही उन्हें पता चल गया था कि आने वाला युग ऐसा होगा। आप में से जितनी मेरी माताएं बहनें इस समय ऑनलाइन हैं, हम सबके घर में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, उसे पता है कि एक अच्छा घर होगा। घर में यदि 3 बेडरूम है तो कम से कम एक में तो एसी लगा हुआ होगा। चौपहिया वाहन आजकल प्रभु कृपा से कोई बहुत ही कमजोर है उसके पास नहीं होता, वरना घर में गाड़ी जरूर होगी, घर में 2 टू व्हीलर जरूर होंगे। लेकिन गोस्वामी जी को ये पता था कि आने वाले 500 550 वर्ष के बाद सुख के सारे साधन हर परिवार में अवेलेबल होंगे, लेकिन सुख के साथ एक शब्द जो जुड़ता है, जो उसे पूरा बनाता है, जैसे हम लोग कहते हैं और भाई परिवार में सब सुख शांति है ना, तो सुख हमारे घर में
आए और शांति हमारे घर से बाहर चली गई। उसके लिए गोस्वामी जी ने एक गारंटी दी। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं तो सबसे पहली गारंटी है शांतम। सबसे पहली गारंटी गोस्वामी जी दे रहे हैं कि उसके परिवार में सुख के साथ साथ शांति का भी वास होता है, और जो श्री सुंदरकांड जी का पाठ करता है। लेकिन सिर्फ पाठ करना नहीं। हनुमान जी महाराज की कथा सुंदरकांड की। हनुमान जी महाराज क्यों गए लंका में? मां जानकी का पता लगाने के लिए। मां जानकी को हनुमान जी महाराज ने ये आश्वासन दिया कि यदि मैं आ गया हूं तो मैं आपको ले जाने में स्वयं भी सक्षम हूं, लेकिन यदि मैं ले गया तो फिर राम जी का क्या होगा? तो हनुमान जी महाराज ने वहां खोज किसकी करी? मां जानकी की। और यहाँ पर जो मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मेरी सभी माताएं बहनें, मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारे पूज्य बाबा जी ब्रह्मलीन महंत सुंदरदास रामायणी जी, मेरे पूज्य पिताजी और हम लोग धर्म से ज्यादा जो चर्चा करते हैं, हम लोग सामाजिकता की करते हैं। हम धर्म को सामाजिकता से जोड़कर चलते हैं, और वो सामाजिकता ये है कि जब हनुमान जी महाराज ने मां जानकी को भगवान से मिलाने का एक संकल्प लिया और मां जानकी की उन्होंने खोज करी, तो आप लोगों के नित्य के प्रति सुंदरकांड का पाठ करने की प्रासंगिकता तब है यदि आप लोग आज ये संकल्प लें, आज की तारीख को ये संकल्प लें कि श्री सुंदरकांड जी के पाठ करने के हम अधिकारी तब हैं जब हम अपने आसपास के घर की 5 घर पूरब के, 5 घर पश्चिम के, 5 घर उत्तर के, 5 घर दक्षिण के, आप सब महिलाओं में से इस समय 96 लोग इस समय में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, वो यहाँ पर हैं ऑनलाइन। यदि आप लोग ये संकल्प लें कि आसपास के 5-5 घरों में कौन से परिवार की कौन सी बुजुर्ग महिला अपने या तो बच्चों से नाराज होके चली गई है, या उसके बच्चों ने कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी कि उसे अब मजबूरी में उस घर से निकल के अपने मायके में जाना पड़ा हो, या कोई भी कारण रहा कि उस कारण की वजह से परिवार के जो बड़े और बुजुर्ग हैं वो कष्ट में हैं, यदि हमारे घर के आसपास के बड़े और बुजुर्ग कि जो हम श्री रामचरितमानस में ये गारंटी गोस्वामी जी देते हैं कि चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितो मात प्राण समझाके, यानी गोस्वामी जी ये गारंटी देते हैं चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उस व्यक्ति के हाथ की हथेली पर आ जाते हैं जो व्यक्ति अपने माता और पिता को अपने प्राणों से भी बढ़ के चाहता है, अपने प्राणों से भी बढ़ के वो उनका सम्मान करता है। आज की इस भारतीय परंपरा में जहाँ पर मातृ देवो भव पितृ देवो भव की ये परंपरा रही, हमारे यहाँ पर अतिथि को भी देव कहा गया, तो माता और पिता की तो स्थिति क्या हो सकती है? भगवान को भी सबसे पहले त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, भगवान की भी तुलना माता और पिता से करी गई है। यदि उस भारतीय परंपरा में, उस सनातन संस्कृति में रहते हुए, गंगा और यमुना के मध्य क्षेत्र में रहते हुए, हिंदू धर्म की ध्वजा को आप सब लोग फहराते हुए, यदि इस सब के बावजूद भी हमारी जितनी माताएं बहनें इस समय ऑनलाइन है, हमारे घर के आसपास की कोई भी माँ कष्ट में है, तो इस प्रकार के आयोजन का, इस प्रकार के धर्म आयोजन की कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसका हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आपसे मेरी प्रार्थना कि जागरूक बने, अपने घर के आसपास के लोगों को भी जागरूक करें कि दुनिया में हर चीज रिश्वत से मिल सकती है, लेकिन सिर्फ माता और पिता ऐसे हैं कि जो हमें रिश्वत से नहीं, जो हमें किस्मत से मिलते हैं। दुनिया में कोई भी रिश्ता हमारे पैदा होने के बाद और जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तब हमारे रिश्ते बनते हैं, लेकिन माता और पिता का चयन परम पिता परमेश्वर हमारे जन्म से पहले कर देता है। ये थोड़ी सी सामाजिक चर्चा थी। अंत में सिर्फ 2-4 मिनट, क्योंकि 15 मिनट का समय था, हम श्री सुंदरकांड जी का आप लोगों ने पाठ करा। मैं आप लोगों को 1-2 चीजों का हिंट, चूंकि समय कम होता है, फिर प्रवचन का तो एक पूरा माहौल होता है, उसमें पूरा समय होता है। यहाँ पर सिर्फ मैं कहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस भाव से सुंदरकांड को लिखा होगा, जिस भाव से पूरे श्री रामचरितमानस को लिखा होगा, आप और हम लोग तो उसके पासंग भी नहीं है। श्री सुंदरकांड में एक चौपाई आती है जब हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलते हैं, और विभीषण जी हनुमान जी से क्या कहते हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि 10 नन्ही महु जीभ विचारी। यानी कि हनुमान जी ने, विभीषण जी ने यही उदाहरण क्यों दिया
कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसननी महु जीव बिचारी। इसके मैं आपको सिर्फ 2-4 भाव अपने आप लोगों के सामने रख के फिर मैं विराम दूंगा। क्योंकि दांत और जीव का यहाँ पे जो उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने, आप देखें कि दांत दिखने में जीव से ज्यादा सुंदर होते हैं। दांत दिखने में जीव से ज्यादा सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कष्टकारी होते हैं तो दांत होते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी का जो भाव रहा कि दांत को उन्होंने दुष्टों की संज्ञा दी और जीव को उन्होंने जो सज्जन पुरुष हैं, जो साधु हैं, उनकी संज्ञा दी। अब क्या है, दांत हमारे जो दुष्ट लोग होते हैं वो इस पृथ्वी मंडल पर रहते हैं और दांत हमारे मुखमंडल के अंदर रहते हैं। दूसरी चीज, दांतों के अंदर संग्रह की भावना होती है। आप देखें, आप जब भी कुछ खाएंगे आपके दांत में कोई ना कोई चीज फंस जाएगी, लेकिन क्या जितने यहाँ माताएं हमारी सामने है, क्या आज तक कभी हमारी जीभ में कोई चीज फंसी? आज तक कोई फंसी किसी की जीभ में? क्योंकि जीव साधुओं की संज्ञा दी, जीव को संतों की संज्ञा गोस्वामी जी ने दी है कि जिस प्रकार संत वीतरागी होती हैं, उनके अंदर कलेक्शन का, इकट्ठा करने का कोई भाव नहीं होता, लेकिन दांतों के अंदर ये होता है कि कुछ कलेक्शन करो। और जिस तरीके से धीरे धीरे दांतों की आयु बढ़ती रहती है, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा समेटने का भाव अपने अंदर आता है। जिसकी आयु 50, 55, 60 वर्ष की हुई, दांत खोखले होने शुरू हुए, उसमें उतना ही ज्यादा भरना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाके फिर उसकी फिलिंग करवानी पड़ती है। दांतों के बारे में फिर एक बात आई कि दांत जब बच्चा पैदा होता है, दांत उसके मसूड़े में छुपे हुए रहते हैं। दांत दिखते नहीं है, उसके मसूड़े में छुपे हुए रहते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे दांत बाहर निकलते हैं तैसे ही तैसे वो बच्चे को कष्ट पहुंचाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस समाज में, इन सफेद कपड़ों में, इन रंग बिरंगे कपड़ों में भी बड़े बड़े दुष्ट इस समाज में है। और जैसे ही वो अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं, समाज के जो अच्छा वर्ग है, जिसे हम लोग संतों का वर्ग कहते हैं, सज्जनों का वर्ग कह सकते हैं, वो उन सज्जनों को ये समाज रहने के योग्य नहीं देते। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं गोस्वामी जी ने इस चौपाई के माध्यम से करी, इसका एक बहुत छोटा सा अंश जो उन्होंने कहा। उसके साथ साथ जीभ हमें स्वाद देती है और दांत 32 होने के बावजूद भी दांत हमें कोई स्वाद नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ एक चीज, एक जीभ हमें स्वाद दे देती है। उसी प्रकार समाज में यदि कोई सिर्फ एक सज्जन व्यक्ति भी है, वो एक सज्जन व्यक्ति हमारे जीवन को सुधार सकता है। 32 दुष्ट हमारे जीवन का सत्यानाश तो करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन सज्जन को समाज में सिर्फ एक सज्जन की आवश्यकता है, जो एक सज्जन हमारे समाज को सुधार सकता है। आप में से जितने यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग जब पाठ करते हैं, पाठ करते हुए यदि जीभ ना हिले, आप अपने दांतों से एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सकते। और शब्द को तो छोड़ो, मैं आपको ये टास्क 1 सेकंड का दे रहा हूं कि आप यदि दांत भी बोलना चाहें, आप अपनी जीभ को एक जगह रोकिए और आप दांत बोलने की कोशिश करें तो उसे यही निकलेगा। जिस प्रकार दांत जीभ के बगैर अपना भी उच्चारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार दुष्टों को भी समाज में रहने के लिए संतों का छोला ओढ़ना पड़ता है। दुष्टों को भी समाज में रहने के लिए संतों की आवश्यकता महसूस होती है। फिर गोस्वामी जी ने कहा कि जीव जो है, आप जितनी यहाँ पर हैं हमारी माताएं, रात में यदि दांत में जब दर्द उठता होगा ना, वो रात काटनी भारी हो जाती होगी। और रात जब काटनी भारी होती है तो अगले दिन सुबह डॉक्टर के पास जाके कि डॉक्टर साहब इस दांत से किसी भी तरीके से पीछा छुड़ाओ। लेकिन क्या आप में से आज तक कोई आपने ऐसा उदाहरण सुना कि आपने किसी डॉक्टर के पास जाके ये कहो कि इस जीभ को उखाड़ के फेंक दो? आज तक के इतिहास में किसी ने कोई ये बात कही हो कि डॉक्टर साहब मैं इस जीभ से परेशान आ गई या आ गया होंगी तो मेरी जीभ को उखाड़ के फेंक? तो गोस्वामी जी हमें ये संदेश देते हैं कि संतों से तो कोई निराश नहीं होता। लोग बाग यदि किसी को उखाड़ना चाहते हैं तो दुष्टों को इस समाज से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, संतों से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होता। और फिर अंत में सिर्फ ये बात गोस्वामी जी हमें संदेश देते हैं कि संत यदि अपने पे आ जाए, सज्जन यदि अपनी पे आ जाए,
तो फिर दुष्ट कभी भी सज्जनों के सामने खड़े नहीं हो सकते। उसका उदाहरण फिर ये कि कभी भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि दांत तो जीभ की सहायता के बगैर बोल भी नहीं सकते। क्या कभी ऐसा हुआ कि दांत, हम डॉक्टर के यहाँ गए और दांतों ने ये कहा हो कि डॉक्टर साहब जरा इस जीभ को उखाड़ के फेंक दो? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब जरा ये दांत मुझे परेशान कर रहा है और इसे जरा निकाल के बाहर फेंको, तो जीभ के कहने से तो दांत बाहर निकल सकता है, लेकिन दांत के कहने से जीभ आज तक बाहर नहीं निकल सकती। तो गोस्वामी जी हमें संदेश देते हैं कि संत जो है, सज्जन जो है, वो जब तक सज्जन के रूप में समाज के सामने खड़े हैं तब तक तो दुष्ट हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन यदि सज्जन अपनी पे आ जाए तो दुष्ट इस समाज में कुछ भी नहीं कर सकते। गोस्वामी जी और भी कोई उदाहरण दे सकते थे, लेकिन गोस्वामी जी ने विभीषण के माध्यम से ये उदाहरण दिया कि सुनो पवन सुत रहेगी हमारी, जिन दशमनी बहुजी में विचारी। इस प्रकार के 32 उदाहरण है, लेकिन मैंने 4, 5, 6 उदाहरण आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करे। तो मेरा इस पूरे सरस्वती महिला मंडल के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सब लोग जो अपने घर में रहकर और इस श्री सुंदरकांड जी के पाठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बने। मेरा सिर्फ एक बार पुनः अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा आप लोगों से आग्रह ये रहेगा कि जो आज मैंने आप लोगों से कहा कि आप संकल्प ये जरूर लें कि हम रामायण संस्कृति के लोग हैं, हम लोग हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के लोग हैं, भारतवर्ष में रहने वाले हम लोग हैं। यदि इस भारतीय संस्कृति में हमारे घर परिवार मोहल्ले आसपास में यदि बुजुर्ग माता पिता किसी भी कारण से, मैं ये नहीं कहता कि वो एक तरफ से परेशानी होती है, वो चाहे अपने चाहे वो बच्चों का व्यवहार खराब हो, चाहे माता पिता का व्यवहार खराब हो, हमारा कहना यह है कि छोटा सा जीवन है, उस छोटे से जीवन में हम लोग यदि परिवारों में प्रेम का और सामंजस्य का एक माहौल पैदा कर सके तो इससे बड़ा धर्म का आचरण और धर्म का जागरण बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग साधुवाद, आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं। श्री रामचंद्र जी महाराज, हनुमान जी महाराज, इन सब की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसती रहे। सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राघव भैया, आपके बहुत अमूल्य हमें वचन सुनने को मिले हैं। और मैं ये जरूर, एक मेरा प्रश्न है आपसे अभी है, क्योंकि जब उठे प्रश्न पूछ लेना चाहिए। आपने ये कहा है कि 5 घर इधर और 5 घर इधर, 5 दक्षिण में, 5 पूरब में। तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई महिला, कोई माता पिता किसी वजह से परेशान ना हो और किसी वजह से उन लोगों को घर ना छोड़ना पड़ा हो। तो ऐसे में हमें उन परिवारों में दखल अंदाजी करनी चाहिए या उनके परिवार को समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये समाज को एक संदेश ये भी दीजिए। बस ऐसा है कि एक दौर ये हुआ करता था कि पहले तो किसी के भी घर में जाना वो बड़ा आसान था। आज का वर्तमान युग है कि यदि कोई कुछ करना भी चाहे तो परिवार के लोग कह देते हैं कि जी आपको क्या मतलब है हमारे घर से, ठीक है ना। लेकिन मैंने इस मंडल में ये बात क्यों उठाई, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से धर्म जागरण के काम में लगे हुए हैं, तो यदि आपके कहने से आज 100 लोग, 150 लोग ऑनलाइन है ना। मैं आपके इससे पहले एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है भारत तिब्बत समन्वय संघ, मेरा उसमें कार्यक्रम था 5 से 6:30 की, वहां पे भी ऑनलाइन वो था। मैंने उनसे 5:45 बजे तक का समय लिया था। एक राष्ट्रीय स्तर के समन्वय संघ में तो 76 पार्टिसिपेंट्स थे राष्ट्रीय स्तर के संगठन की वेबिनार में, और आपके उसमें मोर देन 100 थे, जो अभी 95 रह गए, 95। तो मेरा आप लोगों से कहने का मकसद ये था कि यदि आपके कहने से ऑनलाइन 150 लोग जुड़ सकते हैं तो इसका मतलब परिवारों में आपकी से है, लोग बाग आपकी बात मान सकते हैं, आपका सम्मान है परिवारों में। उस वजह से ये बात मैंने आपके सामने रखी। अपने उस भाव का आप लोग सदुपयोग करें। कोई हमें देख के वैसे ही गले मिल रहा है, हमें ऐसे किसी को गले नहीं लगाना। अरे भैया यदि तुम हमारी किसी बात को मान सकते हो, यदि मेरे कहने से किसी के परिवार की माँ को उसका खोया हुआ सम्मान मिल सकता है तो ठीक है, वरना हमारे बाबा जी कहते हैं भाई पैर छूने से वो हमें कोई लाभ नहीं मिलता, ठीक है ना। तो घर में तो अपनी माँ को, जैसे एक बस में अंतिम 1 मिनट लूंगा, जून के महीने में
जून के महीने में एक बच्चा अपने घर से बाहर निकल रहा है और उसके पिताजी गेट पे बैठे थे, दरवाजे में बैठे, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, बेटा एक गिलास पानी दे दे। वो बच्चा ऐसा तुनक के पड़ा कि तुम्हारा तो दिमाग खराब है, किसी भी अच्छे काम के लिए बाहर निकलो और बस टोक लगानी जरूरी है। और वो अपने बाप को धमकाता हुआ बाहर निकल गया, चला गया। अब भाई बाप बेचारा सुनता रह गया। उसके बाद उसकी माँ आई, बच्चे की माँ, तो उस बाप ने कहा कि भाई ऐसा इसे क्या काम पड़ गया कि मैंने से एक गिलास पानी मांगा और ये मुझे अपना तुनक के गया और ऐसे धमका के चला गया। उसकी माँ ने यानी उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा जी वो आज इन्होंने दोस्तों ने मिलके ना प्याऊ लगा रखा है, गर्मी का महीना है, ठीक है ना, तो ये दोस्त प्याऊ लगा रखा है तो लोगों को पानी पिलाएंगे। अरे जो बच्चा अपने बाप को तो घर में एक गिलास पानी नहीं दे के जा सकता, यदि वो घर में, यदि वो वहां पर 1000 गिलास पानी पिलाता है ना, ये मैं नहीं कहता, ये हमारे ऋषि कहते हैं, वो 1000 गिलास पानी नहीं, वो 1000 जन्म अपने नरक में बुक कर लेता है वो व्यक्ति। ठीक, जो अपने घर में माता और पिता को एक गिलास पानी पिलाने के बजाय जो भंडारों में जाके खिलाते हैं, माता पिता को एक रोटी खिलाना जिनके लिए मुसीबत है और भंडारों में वो 10-10 हजार रुपए दान करते हैं, माता पिता को डॉक्टर के यहाँ ले जाने का जिनके लिए मुसीबत होती है, वो तीर्थ यात्राओं में जाके बहुत बड़े बड़े तंब करते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि वो अपने लिए नरक के दरवाजे खोलते हैं, ना कि वो स्वर्ग के दरवाजे खोलते हैं। तो मैंने इसलिए आप लोगों के बहुत बढ़िया सरस्वती महिला मंडल में बात उठाई कि आप लोगों की बात परिवारों में मानी जाती है। हनुमान जी की असली सेवा तब होगी जिस प्रकार हनुमान जी ने माँ जानकी को भगवान राम से मिलाया, उसी प्रकार से आप अपने सरस्वती महिला मंडल से संकल्प लें कि आस पड़ोस की माताएं, बहनें, किसी की पत्नी भी परेशान है, क्योंकि आजकल दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप बन के हमारे समाज में उभर रहा है। हमें अपने इस स्वरूप का इस लाभ उठाना है कि हमारे माध्यम से परिवारों में सामंजस्य बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। और हम डेली इस बात को रिपीट करेंगे अपने सत्संग में जरूर। और 2 मई से निरंतर समाज जुड़ा हुआ है, 125 से प्लस लोग होते हैं। कई लोग पाठ पूर्ण करने के बाद ऑफलाइन हो जाते हैं, कि किसी को जल्दी होती है, कोई आज सैटरडे संडे में बाहर चला जाता है। लेकिन आपने जो आज ज्ञान दिया है ये सारा रिकॉर्ड किया गया है, उनको ऑनलाइन ये सारा भेजा जाएगा। जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए उन तक भी ये ज्ञान जरूर पहुंचाया जाएगा। आपका सरस्वती महिला मंडल बहुत बहुत धन्यवाद करता है, बहुत बहुत आपका साधुवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। और एक जानकारी मैं बताऊं आपको, जब हम आपके बाबा जी के पुण्यतिथि पर पाठ करने आपके निवास स्थान पर आए थे 2 वर्ष पहले, उस दिन हम वहाँ से हम देवी जी के पास गए थे। और देवी जी ने उस दिन 14 अप्रैल था शायद, मुझे याद है दिन 14 अप्रैल 14 मई उस दिन देवी जी ने हमारी मंडली का नाम पूछा, तो हमने कहा कोई नाम नहीं है, तो देवी जी ने उस दिन नामकरण किया था सरस्वती महिला मंडल। महाराज जी के नाम से, नकुड़ वाले गुरु जी के नाम में से सरस्वती हमें दिया गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सब समाज की तरफ से आपके चरणों में नमन है, कोटि कोटि नमन है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अब हम सब लोग मिलकर के श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ आदरणीय लोकेश मलिक भैया जी के साथ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवल विमल जसु।